आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ऑन साइट टीचिंग में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हमने कुछ लॉज रिवाइज किए थे ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्यूटेटिव लॉज होते हैं, उनको हमने रिवाइज किया था। और हमने देखा था कि अगर कोई इर्रेशनल दो नंबर ले लेते हैं, मतलब कि दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अगर दो रैशनल नंबर्स को लेते हैं तो क्या होता है, और एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को लेते हैं तो क्या होता है। और हमने उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, उनको सॉल्व किया था, और उन एग्जांपल्स के बेसिस पे मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे। तो आज उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई रियल नंबर्स है, उनका हम स्क्वायर रूट लेके कोई ऑपरेशन लगाते हैं उनपे, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है और उसका हम रूट ले लेते हैं, तो रूट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास लेट से कोई वैल्यू आई है जो हमने बी ले ली, तो इसका मतलब है सिंपली कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए हुआ। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ए आ जाएगा। यहाँ पर बस एक कंडीशन है कि जो बी की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये चीज सारे रियल नंबर्स के लिए, मतलब कि सारे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है उनके लिए ट्रू है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रूट एक्स, मतलब x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर हम उसका रूट ले लेंगे तो हमें किसी ने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है उसको, तो हम वो कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड रूट x ज्योमेट्रिकली। मतलब अगर हमारे पास x दिया है, एक पॉजिटिव रियल नंबर जो रूट में है, उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक x यूनिट की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली ए बी x यूनिट की। उसके बाद B पॉइंट से एक यूनिट डिस्टेंस पे हमें एक C पॉइंट लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी AC, तो AC का हमें सेंटर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे O लिया हुआ है, O को सेंटर लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है AC पे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे AC पे, जो पास करेगा थ्रू B, और जो सेमी सर्कल है उसको D पे कट करेगा वो। उसके बाद हम अगर OD ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास OB और D। OBD एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा जिसमें OD भी रेडियस है और OA भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। अब जब हमारे पास ये जो डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया AC, टोटल रेडियस का जो डबल होता है x+1 है, तो जो रेडियस है वो हमारा हो जाएगा x+1/2। इसलिए OD की वैल्यू भी हो जाएगी x+1/2, जो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम OB भी निकाल लेते हैं, बेस की वैल्यू। तो OB की वैल्यू निकालने के लिए हमें AB में से OA को माइनस करना पड़ेगा। तो OB की वैल्यू निकालने के लिए AB माइनस OA, तो AB की जो वैल्यू है वो x है और OA की जो वैल्यू है वो है x+1/2, यानी कि -x+1/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी x-1/2। तो अब हमारे पास OB और OD की वैल्यू हो गई, तो DB की फाइंड कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो OD स्क्वायर will be equal to DB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो अब हम DB निकालेंगे, DB स्क्वायर इक्वल्स टू
OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो अब हमारे पास OD की वैल्यू है और OB की भी वैल्यू है, तो OD भी हम निकाल सकते हैं। OD की वैल्यू पुट करेंगे x+1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस OB की वैल्यू है x-1/2, तो x-1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो dB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, जब हम नीचे का भी स्क्वायर करेंगे और ऊपर का भी, तो नीचे का दोनों का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास 4 हो गया। तो अब ऊपर की वैल्यू जो होगी वो x+1 का होल स्क्वायर और माइनस x-1 का होल स्क्वायर। तो x+1 का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x, और इसको माइनस बीच में लाके ब्रैकेट सेम इधर भी a-b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x और अपॉन में 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास बचा प्लस 2x और प्लस 2x। तो हमारे पास dB स्क्वायर की वैल्यू हो गई अभी 4x/4, जहां पे 4 और 4 कैंसिल, सो dB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई x, जिसका मतलब है कि जो dB है वो हमारे पास √x हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई √x। तो दिस इज हाउ हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर हमें वो रूट में दिया हो तो हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर यही हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो सिर्फ आपको इतना काम करना है कि B को सेंटर मान के और D तक आपको अपना कंपास खोलना है, यानी कि आपको रेडियस लेना है D तक, dB एज अ रेडियस लेके B पे सेंटर रख के आपको एक आर्क बनानी है जो यहाँ पे जो नंबर लाइन है उसको कट करेगी, और जहां पे वो आर्क कट करेगी वही वैल्यू होगी आपकी √x। तो अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया है ऑपरेशंस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, मतलब हम जब रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उनमें हम क्या क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज। तो इस आइडेंटिटीज में जो a और b हमने लिया है वो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो जब पहली आइडेंटिटी में हमें √a_b दिया है, मतलब रूट में मल्टीप्लाई a के साथ b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके √a मल्टीप्लाई √b। सेकेंड आइडेंटिटी में हमसे बोला है कि √a/b है, मतलब कि रूट में a/b, तो हम इसको √a/√b भी लिख सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में हमें दिया है √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाय √a-√b। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि कभी आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने a प्लस b मल्टीप्लाई a-b, उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारे पास a हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b माइनस b स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास a माइनस b। यानी कि जब भी हमें क्वेश्चन इस तरह पूछा गया हो, यानी कि √a प्लस √b और √a माइनस √b, तो उसका फाइनल आंसर आएगा हमेशा a माइनस b। फोर्थ आइडेंटिटी a प्लस √b और a माइनस √b। अब ये दो आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस √a की जगह a दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर में सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस b। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया हो तो फाइनल आंसर a स्क्वायर माइनस b होगा। फिफ्थ आइडेंटिटी है √a प्लस √b, और अब दो और पॉजिटिव रियल नंबर आ गए c और d।
तो हमें उनको भी ले लिया रूट सी प्लस रूट बी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, पहले रूट ए को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए सी हो गया, और फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट ए डी। उसके बाद रूट बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी सी हो गया, और रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी डी हो गया। तो जब भी ऐसा दिया हो, यानी कि आपके पास जो चारों वैल्यूज है वो अलग दी गई हो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद फाइनल आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसकी भी एक आइडेंटिटी पड़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको फाइनली सॉल्व करने के बाद आएगा ए स्क्वायर, यानी कि रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, और 2a भी करेंगे तो 2 रूट ए इंटू रूट बी। अब इन आइडेंटिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट दिया है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। तो ये क्वेश्चन देख के आप बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। इसमें यूज होगी ये फिफ्थ वाली आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी सेम नहीं है, चारों जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो अलग दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, देन 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 रूट 5, देन रूट 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, रूट 7 को पहले 2 से करेंगे तो 2 रूट 7, देन रूट 5 से करेंगे तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं रूट ए और रूट बी, तो ये हो जाएगा रूट 35। तो ये है हमारा इस वाली प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें 5 प्लस रूट 5 है और 5 माइनस रूट 5। तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? इसमें हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि एक विदाउट रूट है और दूसरा विद रूट है, और एक में प्लस है बीच में और दूसरे में माइनस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। रैशनलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 1/√2, अगर आपको कोई बोले कि इस नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल होगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, बिकॉज जो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक इजी मेथड आ जाएगा, मतलब एक इजी नंबर आ जाएगा टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। इसको हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, और उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास 1/√2 है, उसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? अगर हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जो नंबर डिनोमिनेटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। मतलब जो स्टार्टिंग है हमारे पास वो सेम ही रहेगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी? जब हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, और ऊपर हो जाएगा √2। अब जो हमारे पास ये नंबर आया है फाइनल, ये थोड़ा इजी होगा टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 0 और √2 के हाफ में लाई करेगा। इसलिए जो रैशनलाइजेशन है वो आपको एक
इजी नंबर दे देता है टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर। तक हमने ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स के कुछ फैक्ट्स, आइडेंटिटीज एंड लॉज डिस्कस कर लिए, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमसे पहला क्वेश्चन किया गया है कि जो हमें ये दिए गए हैं उनको हमें क्लासिफाई करना है एज अ रैशनल और एज अ इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट हमें दिया है 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 को हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 2.360543 एंड सो ऑन। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, उसकी ये वैल्यू होती है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.360543 एंड सो ऑन। सिंस हमारे पास जो रूट 5 की वैल्यू थी वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू थी, तो जब हम उसको 2 से माइनस करेंगे तो जो डेसिमल के बाद एक्सपेंशन है वो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही रहेगी। सो जो हमारे पास फाइनल आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि प्लस रूट 3 और माइनस प्लस 23 रूट में और माइनस 23 रूट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास 3 बचेगा जो कि एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और सो ये एक रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो इधर रूट 7 और रूट 7 कैंसिल आउट, हमारे पास बच जाएगा 2/7। 2/7 भी p बाई क्यू की फॉर्म में, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। फोर्थ में है 1/√2। तो 1/√2 को जब हम सॉल्व करेंगे, सिंस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है तो 1.414√2 की वैल्यू होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.70712450 एंड सो ऑन समथिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू आएगी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो इरेशनल नंबर की होती है। सिंपली ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसका फाइनल पार्ट में हमें दिया गया है 2 पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर ही होता है, अगर आपको याद हो तो 2 पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.2830 एंड सो ऑन, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू ही आएगी। ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब चलते हैं सेकंड में। हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई, जो हमें गिवन है उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हमने कुछ देर पहले कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, तो उन आइडेंटिटीज को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। तो इसमें आप लोग बताइए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। इस क्वेश्चन में यूज होगी रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई रूट c प्लस रूट d, मतलब जो आइडेंटिटी इस फॉर्म में लिखी थी वो यूज होगी। तो हम उसे यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले a जो है उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 3 इंटू 2 यानी कि 6। देन a को d से 3 यानी कि प्लस 3 रूट 2। अब
जो b है उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी कि √3 को 2 से, तो आ जाएगा 2√3। और जो फाइनल है उसमें हम b से d को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो यूज होगी वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 6। सी पार्ट में हमें दिया गया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे, इसको मान लेते हैं a और इसको b। तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, देन 2ab, 2a यानी कि √5 एंड b यानी कि √2। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ये रूट से स्क्वायर कैंसिल और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 प्लस 2√10। सो इसको और लिख लेंगे सॉल्व करके, यानी कि 7 प्लस 2√10, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देन डी फाइनल पार्ट, इसमें दिया गया है √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। तो इसमें भी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a प्लस बी, और a माइनस बी वाली रूट भी लगा सकते हैं। इसका आंसर आएगा a माइनस बी सिंपली, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो a जो है वो है हमारे पास 5 और b जो है वो 2, तो -2, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए हो तो वो आइडेंटिटी यूज करके ही हमेशा सॉल्व होंगे, तो आपको आइडेंटिटीज को थोड़ा याद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, यानी कि जो पाई की वैल्यू है वो c/d है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। बट ये जो वैल्यू है ये पाई इरेशनल होने के फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब उसको अपोज कर रही है कि पाई इरेशनल नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। तो सिंस पाई इज इक्वल टू c/d है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में हो गया। तो इससे तो ये मतलब होता है कि जो c एंड d है वो रैशनल नंबर है। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ c/d, जब भी हम c/d की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो वो रिजल्ट करती है, इट रिजल्ट्स इन पाई, उसका आंसर पाई आएगा। एंड पाई जो है वो इरेशनल होता है। सो इससे हम कह सकते हैं कि या तो C इरेशनल हो या फिर D इरेशनल हो या फिर दोनों इरेशनल हो, तभी पाई इरेशनल होगा। सो इससे हम कह सकते हैं कि आइदर
C और D और बोथ C एंड D, यानी कि या तो C या फिर D या फिर दोनों C और D इरेशनल हो, आर इरेशनल, देन पाई भी इरेशनल होगा, बिकॉज कोई भी इरेशनल नंबर को जब हम रैशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आता है, और किसी भी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, और किसी इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। सो दिस इज हाउ हम ये फैक्ट जो है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट 9.3 रूट ऑन नंबर लाइन, मतलब रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था कि रूट एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हम रूट 9.3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक 9.3 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। हमने यहाँ पर 9.3 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। उसके बाद एक पॉइंट मार्क करना है सी, जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बी। ये हो गया पॉइंट सी, जो कि बी से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। अब हमारे पास एक लाइन हो गई ए सी। अब ए सी का हमें एक सेंटर लेना है। लेट से हमने सेंटर लिया है ओ, तो ओ को सेंटर मान के हम ए सी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें एक परपेंडिकुलर डालना है एसी पे, जो कि एसी से पॉइंट बी के थ्रू पास करते हुए जाएगा, और जो सेमी सर्कल है उस पे डी पे कट करेगा। उसके बाद टेकिंग बी एज अ सेंटर, यानी कि जो बी है उसको हम एज अ सेंटर मान के बी डी को रेडियस मानेंगे, यानी कि इतना हम अपना कंपास खोलेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन को कट करे। एक आर्क ड्रॉ करनी है हमें बी को सेंटर मान के और बी डी को रेडियस मान के, दैट कट्स द नंबर लाइन। और वो आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को कट करेगी वो ही आपका रूट 9.3 होगा। तो जैसे कि ये वाली आर्क यहाँ पे कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इज रूट 9.3, और नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो रूट 9.3 की। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, मतलब जो डिनोमिनेटर्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में उनको हमें रैशनलाइज करनी। तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था 1/√2 का, वैसे ही हम 1/√7 को सॉल्व करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम 1/√7 से √7 को मल्टीप्लाई और √7 को ही डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो √7, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब हमारे पास ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर दो नंबर आ गए, 1/√7 माइनस √6। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी बनने के बाद ताकि वो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी जो हमने अभी पढ़ी थी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो इसको सॉल्व करेंगे, √7 प्लस √6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का आंसर होता है a² माइनस b²। तो a है हमारे पास √7, यानी कि a² माइनस
बी स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1। सो आंसर आ गया √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट दिया है हमें 1/√5 प्लस √2। सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए एक। सिर्फ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √5 माइनस √2। सो इसमें हम करेंगे √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड √5 माइनस √2 से, और डिवाइड भी √5 माइनस √2 से। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 एंड नीचे हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² यानी कि √5² माइनस √2²। सो इसको सॉल्व करेंगे √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो √5 माइनस √2/3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रैशनलाइजेशन है। और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। सो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 1.5 यहीं पे खत्म होती है। तो जो भी आज हमने वीडियो में डिस्कस किया है, ऑपरेशंस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।